हमने डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले सीखे थे, है ना। डिफरेंशिएशन सीखा था, आज उनको फिर दोबारा सीख रहे हैं। डिफरेंशिएशन में ना कुछ फार्मूलेज हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स है, तो उसका आंसर ई की पावर एक्स ही होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। अब ये जो पावर पे एक्स रखा है, कायदे में इसको भी हम लिखते हैं। ये तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे, ये एक्स यहाँ लिखेंगे, ये सॉल्व होकर बना जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ई की पावर एक्स। यानी इसको लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं है, बट क्यों बताया, सीखो। कई बार डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका आंसर ई की पावर एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन ये जो पावर पे है अब इसे लिखेंगे तो डी बाई डी एक्स तो है ही है, और ये एक्स स्क्वायर लिखोगे तो एक्स स्क्वायर का कितना आएगा, 2x आएगा। तो बच्चों ये जो बताया मैंने वो इसीलिए बताया लिखना कि अगर हम वहाँ नहीं लिखते तो शायद हमें पता ही ना होता कि ऐसा लिखना होता है। अब जब दोनों बातें देख ली तो अब हम ऐसा कर सकते हैं कि पावर और ये अगर सेम है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखो, बट डिफरेंट है तो लिखना पड़ेगा। अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम उसको लिख कर चलो या ना लिख कर चलो। अभी और आगे भी एग्जांपल सिखाऊंगा मैं। तो ये आंसर बन गया 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। इन द सेम वे डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, इसका डायरेक्ट आंसर है कॉस थीटा, और ये जो थीटा लिखा हुआ है फिर वही लिखेंगे डी बाई डी थीटा। ये तो डी बाई डी थीटा ये हो गया, साथ में थीटा लिख दो, ये वाला ये 1 हो गया, तो आंसर कॉस थीटा आ गया। तो फिर वही बात है कि डायरेक्ट लिख दे कॉस थीटा, बिल्कुल ये तो सिखाया मैंने आपको। क्यों सिखाया कि डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा होता मान लिया, तो इसका क्या होता कॉस 2 थीटा, लेकिन ये जो 2 थीटा बच रहा है इसको तो लिखना पड़ेगा ना। अब वहाँ तो थीटा था, डी थीटा बाई डी थीटा 1 आ गया, बट यहाँ 2 थीटा है तो इसका तो 2 आएगा ना, क्योंकि डी थीटा बाई डी थीटा हंस गया 2 आएगा, तो आंसर बना 2 cos 2 थीटा। तो बच्चों ध्यान ही रखो कि जैसे ये है इसके साथ ये मैच कर गया तो इस लाइन की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ये जैसे मैच कर गया तो डायरेक्ट आंसर cos थीटा लिख दिया, लेकिन ये डिफरेंट है तो आपको ही लिखना है। इसी तरह से डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, ये डायरेक्ट आंसर है माइनस साइन थीटा, है ना। अब मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, देखो ये मैच कर रहे हैं ना तो 1 हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम मैं इसको लिखता हूँ तो कॉस थीटा का तो हो गया माइनस साइन 5 थीटा, बिल्कुल यही, लेकिन ये 5 थीटा को फिर लिखेंगे, उसका आंसर 5 आएगा, तो आंसर बना माइनस 5 साइन थीटा, ठीक है। अब जैसे ये नंबर लिख दिया कि डी बाई डी टी ऑफ 4t स्क्वायर 5t प्लस 3 की पावर 6। अब 6 पावर का ना हम एक्सप्रेशन खोलना नहीं सकते, आप कहोगे मैं खोल लूँगा जी, मैं 10 लिख दूँगा, यहाँ क्या जा रहा है। तो हम इसको इसी रूल से करते हैं, देखो इसी रूल से करते हैं। हम क्या करते हैं, इस पूरे नंबर को एक नाम दे देते हैं x, जानबूझ के, है ना। इसको छोड़ दीजिए आप, ये डायरेक्ट था, इसको एक नाम दे देते हैं x। ये क्या हो गया, डी बाई डी टी ऑफ एक्स टू द पावर 6। अब तुम इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ t है यहाँ x है, तो ये डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, इससे कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि x तो तुमने माना है, बेसिकली तो वो t है, तो इसलिए 6 एक्स टू द पावर 5, और फिर इस x को लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी। एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ प्लेस कर दी, एक्स की यहाँ कर दी, ये वैल्यू तो ऐसी रहेगी, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4t स्क्वायर का 8t और 5t का 5, 3 का 0, तो क्या बन गया, पहला ब्रैकेट तो आपका एज इट इज़ रहा, ये 8t प्लस 5। इसी तरह से ये आ गया, देखो फिर वही मैंने इसकी जगह x लिख दिया, x टू द पावर 8, नहीं इसका जगह 8 x टू द पावर 7 और dx अपॉन dy, फिर x की वैल्यू प्लेस करो, इस वाले ब्रैकेट का कितना आ जाएगा 15y स्क्वायर और इसका 12y, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। एक रूल और सिखाता हूँ, डिफ्रेंशिएशन इन मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लो 2 नंबर है मल्टीप्लाई में, तो हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो बच्चों इनको बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक बार v को डिफ्रेंशिएट करो, u को रहने दो, और एक बार u को डिफ्रेंशिएट करो, v को छोड़ दो, बीच में प्लस साइन लगाओ, ये रूल है इसका। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लें और उसको डायरेक्ट कर दें, बट मल्टीप्लिकेशन रूल लगाओ। देखो पहले देखो मैंने इसको अलग लिख दिया, ये लिख दिया अलग, और डी बाई डी एक्स हो गया इसका, ठीक, प्लस साइन लगाकर। अब इसको अलग लिख दिया, डी बाई डी एक्स इसका हो, यानी सिंपल सी बात है, एक बार इसे डिफ्रेंशिएट करो, एक बार इसे। जब इसे कर रहे हो तो उसको ऐसे ही लिख दो, और जब उसे कर रहे हो तो इसे ऐसे लिख दो, बीच में प्लस साइन लगेगा। अब यहाँ पर ये नंबर तो ऐसे लिखा रहा, इसको देखो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और इसका 14x 4 का 0, ये नंबर कुछ नहीं छेड़ेंगे इसे हम, इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x और 3 का 0 4x का 4। अब ये तुम्हारा मन है तो मेरे ब्रैकेट खोल के सॉल्व कर लो, नहीं कर लो तो वो एक अलग बात है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन यहाँ ख़त्म हो गया। इन द सेम वे ये बात हुई, इसको ऐसे लिख दिया खाली, ये डिफ्रेंशिएट हो गया, देखो फिर
इसको ऐसे लिख दो, वो डिफ्रेंशिएट कर दो। इसका डिफ्रेंशिएट कितना हो गया 20x⁴ 9x², 2 रह गया। इसका 4x यहाँ पर दिखेगा, ये रहा, सॉरी 4x और 5 का 0, बाकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन का रूल हो गया एक तरीके से आपके लिए। आगे समझो, आज देखो सीख लो इंटीग्रेशन। आज आप सीख लें इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का जो सिंपल होता है बच्चों, वो ये होता है, और इसका मतलब होता है इंटीग्रेट करना मतलब ज़्यादा करना। जब यूज़ करोगे फिजिक्स में और ज़्यादा समझ आएगा। इसका रूल ये है, x⁴n dx = x⁴n+1 कर देंगे अपॉन n+1। वहाँ पर क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन में ये कॉफिशिएंट बनता था और n-1 होता था। यहाँ n+1 होगा और इसको भी n+1 डिनोमिनेटर पर। अब एग्जांपल लिया जैसे x² dx, तो 1 प्लस करेंगे x3/3, क्योंकि 2 + 1 ऊपर भी 2 + 1 नीचे भी। सिंपल x dx होता तो x⁴1 है, 1 + 1 2 अपॉन 1 + 1 2। सिंपल dx होता, फिर क्या करते, स्टेप सिखा देता हूँ। यहाँ पर x नहीं है तो x टू द पावर कितना लेंगे 0, और अब 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो ये हो गया x/1 यानी x। अब तुम्हें जब ये समझ लिया ना, तो तुम इसको dx को डायरेक्ट x लिख सकते हो। ऐसे ही बाय द वे कहीं dt होता तो उसको t लिख सकते थे आप डायरेक्ट, कैसे, ये स्टेप। बट पेपर में जब तुम यूज़ कर रहे हो तो ये लिखना होता डायरेक्ट। अब जैसे 1/x² है, इसको लिखेंगे x⁻², पहले न्यूमरेटर पे लाओ, और x⁻² में -2 + 1 -2 + 1, तो ये आएगा x⁻⁻1 -1 को तो 1/x लिख देंगे, माइनस ये अपनी जगह, तो माइनस यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, फ़र्क नहीं है, पावर को प्लस कर लो। अभी एक्सप्रेशन बना दिया, पहले तीनों को अलग अलग कर लो और जो ऊपर रूल लगा है उसके अकॉर्डिंग ये करो। फिजिक्स में यूज़ कैसे है इसका देखो, जैसे लिख दे Gm1m2/r² dr। अब यहाँ वो ये नहीं कह रहे कि इंटीग्रेशन किसका करना है, यू हैव टू चेक इट, इससे समझ आएगा। ये रहा dr है ना, तो dr ये बताता है कि इंटीग्रेशन r² का होगा, तो r को आप क्या गए न्यूमरेटर पे ले गए -2, ये सारा ऐसे लिखा रहेगा, और r की पावर -2 का फिर वही -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये तो -1 ये रहा, और वो -1 नीचे जाके ये आ जाएगा। ऐसे इसने लिखा CV/dV, इसको dV को देखकर समझ आ गया v का डिफिनीशन होना, c का नहीं होना। c तो लिखा गया देखो, v की पावर 1 है, 1 + 1 2 अपॉन 1 + 1 2, u + at dt, इसको अलग अलग कर लो, u dt at dt। अब यहाँ देखो ना dt टाइम, इसके साथ t नहीं है, तो t की पावर कितनी आ गई होगी 0, u तो अलग लिख दो, और t की पावर 0 का आपको मैंने सिखाया था, ये सिखा रखा, देखो यहाँ dx का x आया था, तो इसी तरह से dt का t हो जाएगा। यहाँ पर a अलग कर दो, और t की पावर 1 है, ये t dt इकट्ठा ही है। आपको लगेगा यहाँ t नहीं है, तो मैंने बताया तो t की पावर 0 लो, तो t dt इकट्ठा है, तो t की पावर 1 1 + 1 2 अपॉन 1 + 1 2, ये बन गया। तो इस तरह से इंटीग्रेशन आप कर सकते हो।